Guy grabbed my boob and like it wasn't even a boob grab. He put his arm around me and twisted my nipples so hard that it wasn't even like he was trying not to be noticed. Like he was trying to hurt me. That's पार्टी में जो भी पहली कमसिन जवानी नजर आए, जोर से उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी बाहों में खींचो और उसके नाजुक गालों पर अपने गुलाल की छाप छोड़ दो। ये निशान उसके शरीर से भले ही मिट जाएं, मन से कभी नहीं मिटने चाहिए। लड़की तुम्हें गुस्से से देखे तो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाकर कह देना, बुरा ना मानो, होली है। तो मेरे पूरे YouTube परिवार को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड वनक्कम एंड यस, हैप्पी छोटी होली प्लस हैप्पी बड़ी होली इन एडवांस। वीडियो पे आते हैं। होली रंगों का, खुशियों का और भाईचारे का त्यौहार है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस त्यौहार का रंग कुछ फीका पड़ रहा है और इसकी वजह है उत्पीड़न की घटनाएं। जी हाँ, जिस त्यौहार में लोग एक दूसरे पर रंग डाल के प्यार बांटते हैं, उसी त्यौहार में कुछ लोग डर और असुरक्षा का माहौल बना देते हैं। खासकर महिलाओं के लिए होली का उत्साह अक्सर दहशत में बदल जाता है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस त्यौहार को हम सब मिलकर बनाते हैं, उसे कुछ लोग अपने गलत इरादों के लिए इस्तेमाल करते हैं। होली के नाम पर छेड़छाड़, अश्लीलता और हिंसा जैसी घटनाएं न सिर्फ पीड़िता को बल्कि पूरे समाज को शर्मसार करती है। ये वक्त आत्ममंथन का है। हमें समझना होगा कि होली उत्पीड़न का बहाना नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और ये समस्या सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज को अपनी चपेट में ले रही है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब मिलकर इसका समाधान ढूंढें। मीनाक्षी अय्यर और नताशा रामरत्न, दो अलग अलग नाम, दो अलग अलग कहानियाँ, लेकिन दर्द एक। मीनाक्षी, जिन्हें सिर्फ 13 साल की उम्र में कुछ लोगों ने पेशाब से भरे गुब्बारे मारे। इस घटना ने ना ही सिर्फ उन्हें शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें तोड़ दिया। आज भी मीनाक्षी होली के त्यौहार से दूर रहती है। नताशा ने भी कुछ ऐसा ही दर्द झेला। कुछ साल पहले एक होली पार्टी में उनके साथ छेड़छाड़ हुई, जिसके कारण वो इतना डर गई कि उन्होंने आज तक दोबारा कभी होली नहीं खेली। दोस्तों, मीनाक्षी और नताशा की कहानियाँ सिर्फ एक उदाहरण है। असल में ऐसे कितने केसेस हर बार आते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। हर साल हर होली पे न जाने कितने लोगों के साथ कितना बुरा होता है कि जब भी फिर से होली आती है तो बजाय खुशियाँ लाने के वो उनको वो बुरे वक्त की याद देती है वापस लाके, जिस वजह से उन लोगों ने होली खेलना ही बंद कर दिया है या फिर वो होली को एक तरीके से बुरा बोलते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा, फराह मैम है, एक बहुत बड़ी डायरेक्टर है, शाहरुख खान जो एक एक्टर है बहुत बड़े, उन्होंने उनकी मूवीज़ मतलब काम किया है उनके नीचे। तो उन्होंने ये बोला कि होली जो है छपरियों का सबसे फेवरेट जो है त्योहार है। छपरी लड़कों का पसंदीदा फेस्टिवल होली होता है, ये याद रखना। फराह खान ने होली खेलने वालों को छपरी बोला है। वीडियो देखो और अगर इसका इलाज करना है तो इस वीडियो पे कम से कम 1 लाख यस कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चले कितने हिंदूज इंटरेस्टेड हैं इसकी लड़ाई में। छपरी लड़कों का पसंदीदा फेस्टिवल होली होता है, ये याद रखना। इसका इलाज तो रैंडम सेना ही करेगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि रैंडम सेना हैज नॉट इवन रीच्ड आवर हाफ मंथली टारगेट। इस मंथ 8 अदरवीज अरेस्ट हुए हैं हिंदू गॉड्स को गाली देने वाले। हम ना तो कोई सट्टा प्रमोट करके पैसा कमाते हैं, ना ही हम किसी नेता का प्रमोशन करते। भाई से बोलते हैं परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मैनिपुलेशन जो ये बंदा करता है। बट ठीक है, इसकी ऑडियंस से तुम क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। मतलब जो लोग इस गधे को पैसे दे रहे हैं, जो बंदा अपनी हेयरलाइन प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उन्हें लग रहा है उनका हिंदू धर्म प्रोटेक्ट करेगा 100 रुपए में, उनसे तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो एग्जांपल लेते हैं जो 47 है।
इसमें फराह खान ने बोला कि सारे छपरी लोगों का फेवरेट त्योहार होली होता है। ये क्या कह रहा है कि फराह खान होली खेलने को छपरी बोलती है? ऐसा तो नहीं बोला फराह खान ने भाई। फराह खान ने जो बोला ठीक बोला है ना। छपरी लोगों का फेवरेट त्योहार होली ही होता है भाई। इससे अच्छा त्योहार क्या होगा? बिल्कुल परफेक्ट त्योहार है भाई। और मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, तुम 95% लड़कियों से एग्जाम्पल ले लो जिन्होंने होली खेली है ना। 95% लड़कियों ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा होगा, ठीक है। और ये रैंडम सेना वाला मुझे पक्का पता है कि होली के नाम पे बाजी है, फ्री के पैसे आ रहे हैं, 100-200 रुपए आते हैं। काम धंधा इसको कुछ मिला नहीं, ना ही कभी कर सकता कोई काम धंधा। फ्री का पैसा आदमी आता है आदमी। अब बहुत से लोग जो हिंदूवादी किस्म के हैं उन लोगों ने इस चीज़ को पकड़ के और कंट्रोवर्सी चालू कर दी। ऑल्दो उन्होंने कोई कुछ गलत नहीं कहा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सच बात है। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। ज़्यादातर छपरी लोग होली पे ही निकलते हैं और होली पे बदतमीजी करते हैं लड़कियों के साथ, ग्रुप बना के घेर के लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, कपल्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ। और ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसके साथ बीती हो, जिसके अपनों के साथ बीती हो। हमारे देश में हर होली पे कितने केसेस होते हैं, लेकिन क्योंकि सब दर्ज नहीं होते इस वजह से लोगों को पता नहीं चलता या मीडिया में नहीं पहुंच पाते, वो मीडिया तक नहीं पहुंच पाते। और ये बात एकदम सही है कि घोर कलयुग चल रहा है, बुरे लोगों की संख्या ज़्यादा है। और नॉर्मल सी बात है कि बुरे लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ एक सहारा चाहिए होता है अपनी बुराई को बाहर लाने का। और वो सहारा उनका हिंदू धर्म में जो होली इतना पवित्र एक हमारा फेस्टिवल है उसको उन्होंने एक बना रखा है। ऐसे ही बहुत से होते हैं, जैसे आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे लोग बम से उल्टी सीधी काम करते हैं। स्कूल में बच्चे टॉयलेट सीट में बम लगा देना, स्टैंड में बम लगा देना, ऐसे करके जो उग्रवादी किस्म के लोग होते हैं जो बदतमीजी जिन्हें करना बहुत मज़ा आता है बदतमीजी करने में या नुकसान पहुंचाने में किसी को। होली पे वैसे ही लोग कांच वाला रंग इस्तेमाल करना, मिर्ची वाला रंग इस्तेमाल करना या जहरीला रंग इस्तेमाल करना और इसी प्रकार के बहुत तरीके के बेकार काम करते हैं। जैसे गोबर वाला पानी यूज़ करना, कीचड़ में डुबा देना लोगों को उठा के। तो देखो जो लोगों की सोच का स्तर है वो इतना गिर चुका है कि मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है कि हमारे देश में महिला सुरक्षित नहीं है। अब किसी फेस्टिवल पे तो छोड़ो, वैसे भी सुरक्षित नहीं है। तो फेस्टिवल पे तो बहुत ही दूर की बात है। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। और ये होली कोशिश करना सेफली खेल पाओ और आसपास में आपके जो भी महिला हो उनकी मदद कर पाओ अगर बाई चांस उनके साथ कुछ दिक्कत हो तो। जय हनुमान, हैप्पी होली इन एडवांस।